5 सालों में आपने इतने दुश्मन बनाए हैं कि जो कि आपके समझ से परे था। सच बोलूं तो आपने इन नमक हरामों को नहीं पाला है, नहीं, इन हराम खोरों ने आपको निशाना बनाया है। वैसे तो कुंभ राशि तो एक इमोशनल राशि है, बेचारी इमोशनल है, फूल बन जाती है जल्दी से, इसलिए आपके भोलापन का फायदा उठाया और जैसा सब उठाते भी हैं, आपका खाया, आपको इस्तेमाल किया। और जब ये आपको डुबोने में कामयाब हुए या इनको लगा कि बस अब काम बनने ही वाला है, तब इन दो मुंहे दोगले सांपों ने अपना फन उठाना शुरू किया होगा। तुला वाले तो फिर भी तराजू की तरह इधर उधर करते रहेंगे, जिधर ज्यादा फायदा देखा उधर ही लुढ़क गए। तो कुंभ वालों, इनसे बचकर रहिएगा, दूरी बना के रखिएगा, क्योंकि कुंभ वालों आपकी कुंडली के भाग्य भाव में तुला राशि होती है और कुंभ राशि एक स्थिर राशि है। तो पराशर ऋषि कहते हैं कि चर राशि का बाधक कुंडली का 11वां घर होता है, यानी लाभ भाव। स्थिर राशि का बाधक कुंडली का 9वां घर और द्विस्वभाव राशि का बाधक कुंडली का 7वां घर होता है। अगर भाग्य का लाभ लेना है तो तुला वालों से दूरी बनाना होगा, नहीं तो ये आपको बर्बाद कर देंगे। आप इधर सोचेंगे कि ये भाग्य बनाएंगे, मीठा मीठा देख के शुगर कर लीजिएगा, इनसे दूरी बना के रखिएगा। और भगवान की भी यही लीला देखिए कि वे आपको ऐसी मोटी चमड़ी का बनाए हैं जैसा मगरमच्छ होता है। पड़े हैं तो पड़े हैं अपनी मर्जी से। आपके दुश्मनों को लगता है कि अब तो खत्म बेटा, ये तो गया, जबकि आपके दुश्मनों को पता ही नहीं है कि कुंभ वालों का शरीर तो भगवान ने इंसान का दिया है, परंतु असली में वे अंदर से वही 15 फुट वाले विशाल मगरमच्छ हैं जो चुपचाप घंटों लेटा रहता है, आंखें खोल के रह सकता है, मुंह खोल के भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, जमीन पर भी रह सकता है। तो यही कुत्ते जब मगरमच्छ के मुंह के नजदीक जाकर भौंकने की जरूरत करते हैं, समझते हैं कि यह तो कमजोर हो गया है, यही कुंभ रूपी मगरमच्छ कुत्ते को मुंह में दबा कर कहता है कि जाओ यमराज से कहो मेरे मरने का सबूत मांगो। अब आप सोच रहे होंगे कि कुंभ वाले इतने दुखी क्यों होते हैं। कभी कभी तो आपको लगता होगा कि कुंभ वालों की किस्मत भगवान ने कीचड़ में डुबो कर लिखा है। जी हाँ, लगता है कि नहीं लगता है। असल में आप ब्रेड का टुकड़ा हो, शनिदेव के बच्चे हो आप, और इन जैसे पापियों को उनके कर्मों का फल देने आए हो। आपको इस दुनिया में विशेष काम देकर भेजा गया है। असल में आप कोई दुखी राशि नहीं हो। मैंने आगे आपको बताया ना कि आप ब्रेड का टुकड़ा हो। यह पापी आपको खाएंगे, आपके धन संपत्ति पर कब्जा करेंगे, आपकी बुराई करेंगे, आपका अपमान करेंगे, झूठे केस मुकदमा दायर करेंगे, आपको फंसाएंगे, पर आपके दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि खेल तो शनिदेव का है। खेलेंगे वही और बचाएंगे भी आपको, क्योंकि ज्योतिष में मानते हैं कि गुरु देखें तो सब ग्रह सर झुकाएं, लेकिन शनि मारने पर आए तो कौन बचाएं? कोई भी नहीं, क्योंकि शनि आएंगे और अपना काम खत्म करके ही जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर आपको ब्रेड का टुकड़ा बन के रहना होगा। शनिदेव आपके जीवन के 40 साल की उम्र तक अपना सारा काम आपसे करवा लेंगे, फिर 40 साल की उम्र के बाद में आपका भाग्योदय कर देंगे। तो दुखी होना बंद करिए, मुस्कुराइए और अपना काम करते रहिए। शनि और राहु देव आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और जान कर रखिए कि शनि का दिया हुआ सुख हमेशा साथ रहता है, ये टेम्पोररी नहीं देते हैं। ये जो देंगे 40 के बाद ना, अमिताभ बच्चन कर देते हैं। देख लीजिए, लोग हमेशा नाम, शोहरत, मान सम्मान। और एक बात आपको बता दूं, इस पृथ्वी पर करोड़पति छोड़ दीजिए, अरबपति बनाने का जो ताकत है ना, वो शनिदेव में ही है। वो ठोक बजा के आपको परीक्षा लेंगे, उसके बाद जब देने पर आएंगे ना तो कहते हैं ना कि अरे बाप रे, छप्पड़ फाड़ के दे दिए। वही छप्पड़ फाड़ के देने का ताकत रखते हैं शनिदेव। तो भरोसा बनाए रखिए, शनि का दिया हुआ हमेशा साथ रहता है। शनि नाम देते हैं, शनि पहचान देते हैं, शनि जिसको चुनते हैं वो बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं। आपको आज लग रहा है कि आप दुखी हैं, पर उम्र के उस पड़ाव पर जाकर आपको पता चलेगा कि आपका दुख बेकार नहीं गया, सार्थक हुआ। आपको भी इसका फल मिलेगा। तो प्रेम से कहिए जय शनिदेव, जय राहुदेव।